खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? ना जीतने वाले मुतमईन हैं और ना ही हारने वाले। इतलात है इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गईं। इस ऐवान को कौन अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? हम मर्जी से कानून भी पास नहीं कर सकते। यह अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट की? मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, दीवार के पीछे कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं मगर अवाम हमें गालियां देते हैं। हम मुल्क को कहां ले आए? तारीख किसी को माफ नहीं करती। कब तक सोचते और भीख मांगते रहेंगे? 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का बनाया ड्रामा था। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। असद कैसर का मुतालबा। कहा, 9 मई का रोना रोने वालों का बयानिया अवाम ने दफन कर दिया। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो असेंबली नहीं चलेगी। हम लाहौर और कराची भी जाएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो। अब्दुल कादिर पटेल का जवाब। कहा, आप लोगों को कौन रोक सकता है? जेल पर हमला करके बानी पीटीआई को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। कहा, बातचीत का इख्तियार किसी पार्टी रहनुमा के पास नहीं। जब मुज़ाकरात होंगे तो सरेआम होंगे। इसाक डार नवाज शरीफ के फ्रंटमैन, इसलिए डिप्टी वजीर आजम बनाया गया। चेयरमैन पीएसी के नाम पर कोई इख्तिलाफ नहीं। हतमी नाम कल तक सामने आ जाएगा। साहिबजादा हामिद रजा का पीटीआई को असेंबलियों से इस्तीफों का मशवरा। कहा, अगर बानी पीटीआई को रिहा नहीं कराना तो असेंबलियों में बैठने की क्या जरूरत? चंद हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिला तो असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। डील हो रही है या नहीं, इनसे ही पूछें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई से मुज़ाकरात के सवाल पर जवाब। लाहौर के गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत भी दिखाए। मोहसिन नकवी बरहम डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को फौरी तब्दील करने का हुक्म। कहा, यह नहीं हो सकता लोग पैसे दे और पासपोर्ट बनवाए, लोग सिर्फ फीस अदा करेंगे। छठी बार भी शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में कमी आ रही है लेकिन सतह अब भी बुलंद है। करंट अकाउंट खसारे में कमी और फसलों की पैदावार बेहतर हुई। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं मगर बैरूनी अदायगियों का दबाव है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। 72,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रह सकी। ट्रेडिंग के आगाज में इंडेक्स 555 पॉइंट्स बढ़ा मगर फिर गिर गया। गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान परेशान। गंदम औने पौने दाम फरोख्त करने पर मजबूर। आड़तियों की मौजें 2500 रुपए फी मन गंदम खरीदने लगे। पंजाब हुकूमती कमेटी सिफारिशात मुरत्तब करने में नाकाम। ताहाल कोई नई पॉलिसी नहीं बना सकी। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, पॉलिसी पर कारामद हैं, अभी फैसला नहीं किया कि कितनी गंदम खरीदनी है। किसान पंजाब असेंबली के बाहर जमा। निमटने के लिए पुलिस अलर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक और तिजारत के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने का आज़म। मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास जल्द इस्लामाबाद में मुनक्किद करने का फैसला। शहबाज शरीफ की अनवर इब्राहिम को पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाक सऊदी मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। तिजारती हजम बढ़ाने के भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। SIFC बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए फाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर तजारत से गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर बोले, सरमायाकारी और तिजारत के हवाले से पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं। वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम से बिल गेट्स भी मिले। पोलियो के खात्मे के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़म का यादा। सखर से हैदराबाद मोटरवे की जल्द से जल्द तकमील और मोटरवे का जाल शिमाली इलाकों तक पहुंचाना तरजीह। इस्लामाबाद से गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाना गेम चेंजर होगा।
विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। परेड का मुआयना किया, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में एजाजात तकसीम किए। ऑडियो लीक केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की सदा पर जस्टिस बाबर सत्तार बरहम, FIA, पेमरा और PTA की मुतफर्रिक दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। तीनों इदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू का इंदिया। दरखास्त किसके कहने पर दायर की? IB के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल जाती हैसियत में तलब। £190 मिलियन के आजम खान समेत 8 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकल गए। बानी PTI, बुशरा बीबी, फरागोगी और जुल्फी बुखारी के नाम बदस्तूर ECL में शामिल रहेंगे। एहतसाब अदालत में £190 मिलियन के स्नैप के मजीद 4 गवाहान के बयान कलमबंद, 1 पर जिरा मुकम्मल। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत, सूबे के मामलात और फैसलों पर एतमाद में लिया। सालाना गोशवारों में गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर की कल इलेक्शन कमीशन तलबी। जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। वजीर आला का नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। ATC कराची ने अली रजा अब्दी कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमान को उम्र कैद का हुक्म, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। मोहम्मद फारूक, हसनैन और गुलाम मुर्तजा का केस मफरूर होने के बायस दाखिल दफ्तर। शाम हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। आदिल शाहजेब, शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी और नजीर हुसैन शामिल। ताल्लुक अल-अदम तंजीम TTP से है। वाक़े में 5 शहरी हलाक हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। कराची वाले हो जाएं होशियार के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर बिजली गिराने को तैयार। 7 माह के लिए 18 रुपए 26 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। 2 माह के लिए 29 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की इस्तदा। हतमी फैसला नेपरा 9 मई को समात के बाद करेगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का इम्कान। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ओहदे से मुस्ताफी। कहा, इक्तदार पर काबिज रहने के लिए उसूलों का सौदा करने को तैयार नहीं। इस्तीफा मुल्क और पार्टी के मफाद में है। पाकिस्तान टेस्ट टीम की कोचिंग एजाज। काम करने का मुंतजर हूँ। मेहनती खिलाड़ी और डिसिप्लिन पसंद है। जेसन गिलेस्पी की गुफ्तगू। गैरी क्रिस्टन बोले, खिलाड़ियों को मेरी मुकम्मल सपोर्ट हासिल रहेगी। और बेसाख्ता अदाकारी, तंज़ो मिजाह का अपना ही अंदाज। शहंशाह ज़राफत को मदाहों से बिछड़े 48 बरस बीत गए। मुनव्वर ज़रीफ ने 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।